हरे कृष्णा दोस्तों। तो इस बार पापमोचनी एकादशी 26 मार्च 2025 बुधवार को प्रारंभ हो रही है और व्रत के पारण का समय 27 मार्च 2025 सुबह 6:25 से सुबह 8:53 तक है। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से आमलकी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली आमलकी एकादशी की कथा और महात्म्य सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी की विधि विधान क्या है? इस एकादशी व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी व्रत में किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। हे धर्मराज, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य अपने अंत समय में मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो एक समय राजा मानधाता को महर्षि लोमेश ने सुनाई थी। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा मानधाता महर्षि लोमेश के आश्रम पहुंचे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उनसे पूछने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता हैं, अतः इस नश्वर संसार में मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? कृपा कर कोई ऐसा सरल और सहज उपाय बताएं जिससे मनुष्य के पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके। हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें उसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ नाम का वन हुआ करता था। उसमें देवलोक की अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इस वन की खासियत यह थी कि यहाँ सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प हमेशा खिला करते थे। कभी गंधर्व कन्याएं यहाँ विहार किया करती थी, तो कभी देवेंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ यहाँ क्रीड़ा करने आया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी थे, जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने ऋषि मेधावी को मोहित कर उनकी निकटता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ हाथों में वीणा धारण कर मधुर गान गाने लगी। उस समय परम शिव भक्त महर्षि मेधावी को स्वयं कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने अब उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यांचा बनाई और उसके नयनरमय नेत्रों को अप्सरा मंजू घोषा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी अपनी युवा अवस्था में थे। उनका शरीर भी काफी हृष्ट पुष्ट था। उन्होंने अपने शरीर पर यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। उनकी छवि दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ कामदेव से वशीभूत होकर अप्सरा मंजू घोषा ने अपनी मधुर वाणी से धीरे धीरे वीणा पर मधुर गान शुरू किया। उस मधुर गान से प्रभावित होकर महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजू घोषा के मधुर स्वर और अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। अब अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें आलिंगन करने लगी। यहाँ महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजू घोषा के सौंदर्य से मोहित होकर शिव तत्व और रहस्य को भूल गए और कामावश अप्सरा के साथ रति क्रीड़ा में मग्न हो गए। काम के अधीन होकर महर्षि मेधावी को समय का कोई ज्ञान न रहा और वह दिन और रात्रि भूलकर काफी समय तक काम क्रीड़ा में मग्न रहे। बहुत समय काम क्रीड़ा में व्यतीत करने पर अप्सरा मंजू घोषा महर्षि से बोली, हे ऋषिवर, मुझे यहाँ आए अब काफी समय हो चुका है, अतः अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु काम के वशीभूत हुए मुनि मेधावी ने अप्सरा की बात सुन कहा, हे मोहिनी, अभी तुम संध्या वेला को आई हो, तो कल प्रातः काल होते ही चले जाना।
महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके से फिर से रमन करने लगी। इसी प्रकार देखते ही देखते उन्होंने बहुत समय एक साथ व्यतीत कर लिया था। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन फिर से अप्सरा मंजुघोषा ने महर्षि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी बहुत समय बीत चुका है, अभी मुझे पुनः स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी अप्सरा के वचनों को गंभीरता से न लेते हुए कहा, हे रूपसी, अभी कहाँ इतना समय व्यतीत हुआ है, कुछ दिन और ठहर जाओ। इस बार महर्षि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि आपके पास आए हुए मुझे कितना समय बीत चुका है। क्या इससे अधिक समय तक मुझे यहाँ रुकना उचित होगा? अप्सरा की बात सुन मुनि को अब समय का बोध होने लगा था। जब उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा तो पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए कुल 57 वर्ष का समय बीत चुका था। अब उन्हें वो अप्सरा काल के मुख के समान प्रतीत हो रही थी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यतीत हो जाने के कारण अब उन्हें उस अप्सरा पर क्रोध आने लगा था। अब वह अपनी भयंकर क्रोधाग्नि में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा को भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। अधिक क्रोध के कारण उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोधवश थरथराते स्वर में उन्होंने उस अप्सरा से कहा, हे तपनाशिनी, मेरे तप को भंग करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और दुराचरणी है। तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब से पिशाचिनी का जीवन व्यतीत करेगी। मुनि द्वारा दिए हुए श्राप के कारण अप्सरा पिशाचिनी बन गई। खुद को पिशाच योनि में देख व्यथित होकर मुनि से याचना करते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, अपना क्रोध त्याग मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे श्राप से मुक्ति देने का उपाय बताइए। विद्वानों के कथन अनुसार साधुओं के साथ समय व्यतीत करने से उनकी अच्छी संगत का फल प्राप्त होता है और मैंने तो आपके संग बहुत समय व्यतीत किया है। अतः आप शांत हो जाइए और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे श्राप से मुक्ति मिलाने का उपाय बताइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा महर्षि के साथ समय व्यतीत करने पर भी मंजुघोषा को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। अप्सरा मंजुघोषा के कथन से अब महर्षि को अत्यंत ज्ञानी की अनुभूति होने लगी और उन्हें अब अपनी अपकीर्ति का भी भय होने लगा। अतः पिशाचिनी बनी अप्सरा मंजुघोषा को ऋषि ने कहा, हे पापनी, तेरी वजह से मेरा बहुत दुर्गति हुई है, किंतु फिर भी मैं जन कल्याण हेतु तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बता रहा हूँ। अब से आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी भी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से तुझे तेरी इस पिशाचिनी योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मुनि ने अप्सरा को इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताया और अपने पाप का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के पास जाकर लज्जा से अपना शीश झुकाते हुए मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मुझसे एक घोर पाप हो गया है। काम वासना में लीन होकर मैंने एक अप्सरा से रमण किया है, अतः मेरा सारा तेज और तप से अर्जित किया हुआ सारा पुण्य संभवतः नष्ट हो गया है। कृपा कर आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि ने सारा वृतांत सुनकर कहा, हे पुत्र, निश्चित ही तुमसे घोर अपराध हुआ है, अतः इस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने हेतु तुम्हें आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करना होगा। अपने पिता च्यवन ऋषि के परामर्श से मेधावी ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत अनुष्ठान किया और उसे भी इस व्रत के प्रभाव से अपनी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और इसी के साथ वह पुनः अपना सुंदर देह प्राप्त कर स्वर्गलोक की ओर चले गए। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पतित पावनी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, मदपान करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, आगमय गमन करने वाले जैसे जटिल और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिएगा। राधे राधे।